नमस्कार, देश हमारा में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, सांसद प्रियंका गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में आज अचानक कांग्रेस नेता मार्च करते हुए दिल्ली में पीएम आवास के पास पहुंचकर धरने पर बैठ गए। प्लास्टिक की रस्सियों से खड़गे, राहुल और कांग्रेस नेताओं ने अपने हाथ बांध लिए और सांकेतिक हथकड़ियां लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। पेपर लीक और छात्रों की चिंता जताते हुए यह आंदोलन किया गया। उनसे बातचीत करने केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह धरना स्थल पहुंचे। राहुल की मांगों को गृह मंत्री अमित शाह तक पहुंचाया, फिर वापस आकर राहुल को बताया कि सभी मांगे मान ली गई हैं। नीट पेपर लीक पर संसद में चर्चा भी करवाई जाएगी। पेपर लीक और छात्रों की चिंता जताते हुए राहुल प्रियंका की अगुवाई में मार्च करते हुए आज कांग्रेस के कई कद्दावर नेता पीएम आवास के पास पहुंच गए और धरना दे दिया। हाथों में प्लास्टिक की रस्सियां बांधकर दिखाने की कोशिश की कि हमारे हाथ बंधे हैं, मानो हथकड़ियां लगी हैं। राहुल प्रियंका को मनाने और वार्ता करने केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी धरना स्थल पहुंचे। फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जितेंद्र सिंह ने उनकी मांगों पर चर्चा की। वापस जितेंद्र सिंह राहुल के पास पहुंचे और वार्ता की। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार ने सभी मांगों को मानने का आश्वासन दिया है। नीट पर चर्चा कराने की मांग को भी मान लिया, लेकिन राहुल गांधी मुकर गए। उन्होंने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर दी। मुकरना उन्हें शोभा नहीं देता है। राहुल ने कहा, मेरी मर्जी, जिसके बाद पुलिस ने कई नेताओं को हिरासत में ले लिया। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एलओपी का इस प्रकार का व्यवहार रहे कि वो अपने पक्ष को इतनी जल्दी बदलते हैं। और इसका अर्थ ये हुआ कि वो कन्फ्लिक्ट के मूड में है। वो चाहते ही नहीं कि सरकार के साथ सहयोग करके जनहित के विषयों पर चर्चा की जाए या जनहित के विषयों को आगे बढ़ाया जाए। वो ये मन बना करके आए हैं कि कन्फ्रंटेशन हो, कन्फ्लिक्ट हो, मुझे कोई मुद्दा मिले। स्पीकर के पास गए हम एंड हमने कहा कि देखिए, हम स्टूडेंट इशू पे डिस्कस करना चाहते हैं और स्पीकर ने हमें कहा कि डिस्कशन के लिए उन्हें सरकार से पूछना है। मतलब आप समझिए, Speaker is telling us that to debate in Parliament, he has to take permission from the government. He is openly telling us that. ठीक है। छात्र आंदोलन के मुद्दे पर सियासत दिल्ली से राजस्थान तक गर्मा गई। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने प्रेस वार्ता की और कहा कि कांग्रेस को धरना देना पड़ा। दुनिया भर में क्या मैसेज जाएगा। बीजेपी विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने पलटवार करते हुए कांग्रेस को घेरा। नौजवानों को, छात्रों को, बच्चों को आप कल्पना करते हैं कि नेता प्रतिपक्ष के साथ में हो सकता है, तो आप सोचिएगा किस प्रकार की पिटाई होगी। इसीलिए राहुल गांधी जी ने, प्रियंका जी ने और खड़गे साहब ने तमाम एमपी से धरना दिया पीएम हाउस के बाहर। आप सोच सकते हो कि जो किस तरह में देश जा रहा है, कोई नहीं जानता। कांग्रेस के शासन में 19 बार पेपर लीक होने का कारण कांग्रेस की सरकार रही। इस राजस्थान में पूर्ववर्ती सरकार के समय में जिस प्रकार से निरंतर पेपर लीक हो, उसमें जिम्मेदार कांग्रेस और कांग्रेस की सरकार रही है। आज बात करते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय भजनलाल शर्मा साहब को, जिन्होंने एक ठोस नीति बनाई है और पेपर लीक माफियाओं को पकड़ने का काम किया है। और पेपर लीक होने से आज निजात मिल गई है। प्रदेश में कहीं भी कोई इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं है। आप कहने से पहले विचार करें, अपने गृहमान में जाके पूर्व मुख्यमंत्री जी आप बोल क्या रहे हैं। पेपर लीक और दूसरे मुद्दों को लेकर आज भी मॉनसून सत्र के दूसरे दिन संसद की कार्यवाही नहीं चल सकी। पीएम मोदी ने छात्रों की समस्याओं को सबसे प्राथमिकता से लेने की बात कही है, जबकि विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार युवाओं की चिंता नहीं कर रही है।
लेकिन सवाल ये है कि छात्रों के हितों की बात तो बहुत हो रही है, लेकिन उनकी चिंता दूर नहीं हो रही। अगर सरकार कार्रवाई की बात कह रही है तो उस पर भरोसा क्यों नहीं? और विपक्ष और सत्ता पक्ष की इस लड़ाई में संसद का बेहद कीमती समय बर्बाद क्यों हो रहा है? जिस तरह से कांग्रेस के नेता आज अचानक पीएम आवास के पास पहुंचे और धरना दे दिया, उससे क्या राजनीतिक तल्खी बढ़ेगी? सत्ता पक्ष, विपक्ष, प्रदर्शनकारी तीनों छात्रों की चिंता कर रहे हैं, तो मिलकर बैठकर समाधान क्यों नहीं निकालते? क्या राजनीति से ऊपर उठकर कोई बड़ा निर्णय छात्र हित में होगा? संसद की कार्यवाही न चलने से युवाओं, छात्रों का भला होगा या नुकसान? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।